कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कहते हैं 25 दिसंबर 2020 को मैंने इस मामले में मथुरा सिविल कोर्ट में पहला सिविल मुकदमा दायर किया था। आज इलाहाबाद कोर्ट इस मामले पर अपना आदेश सुनाने जा रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमने जो याचिका दायर की है वह लागू नहीं होती। हमने अपनी बात रखी है कि पूजा स्थल अधिनियम यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि यह ASI संरक्षित स्मारक है। हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 सितंबर 2020 को मैंने इस केस में पहला सिविल सूट मथुरा की सिविल कोर्ट में दाखिल किया था। 4 साल की लंबी लीगल लड़ाई हुई है। वहां से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता के बिंदु पे 4 महीने तक डिटेल्ड हियरिंग हुई है, फरवरी से लेके मई तक, और उसके बाद आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। शाही ईदगाह मस्जिद का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो हमने केस फाइल किया है ये चलने लायक योग्य नहीं है, ये पोषणीय नहीं है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वक्फ एक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, लिमिटेशन एक्ट से, ऑर्डर 23 रूल 3A से बाधित है। और हमने कोर्ट को अपने जितनी हमारी क्षमता थी सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। उसका मूल कारण ये है कि एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होता है। जहाँ तक वक्फ एक्ट का सवाल है, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमारे फेवर में हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये वक्फ का नोटिफिकेशन नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। और भी सारे बिंदु पे हमने बिंदुवार डिटेल जवाब दिया है। तो काफी मेहनत की है और लेट्स सी कोर्ट के वर्डिक्ट का हमें इंतजार है। नहीं, ये एक होक्स है जो लोगों ने क्रिएट किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से केस नहीं चल सकते इस तरह के। तो उस होक्स से अगर आज हमारे फेवर में फैसला आता है तो उस जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का लीगल नैरेटिव, उससे हम उभरेंगे। ऑलरेडी